इस वक्त आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। विक्रम, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति महकमे के आरजी मुलाजिमीन ने चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर से लेकर बीसी रोड और बस स्टैंड तक जोरदार मुजाहिरा किया है। डेली वेजर्स ने कहा कि सरकार को जब अपने लिए कुछ करना होता है तो वो अपोजिशन के मास के साथ मिलकर किसी भी तरह का अमेंडमेंट कर देती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने हमारे लिए पहले भी कमेटी तश्कील की थी, लेकिन एक बार फिर से कमेटी तश्कील की गई है। यहाँ पर सरकार सिर्फ वक्त निकालने का काम कर रही है, जिससे हम लोगों को हमारे हक से महदूद रखा जा रहा है। आरजी मुलाजिमीन ने कहा है कि हम अब सरकार को 27 अक्टूबर तक का वक्त देते हैं। अगर वो हमारी मांगों को लेकर जल्द कुछ ऐलान नहीं करती तो उसके बाद तेज एहतजाज होगा। जम्मू और श्रीनगर में ये एहतजाज होगा। उमर साहब ने पिछली असेंबली में एक वादा किया था, जब हमने 10 मार्च को प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के माध्यम से हमने सरकार को चेताया था कि जितनी भी सरकार पिछले 30 साल से आई उन्होंने हमारा शोषण किया और उमर साहब को मजबूर होकर 11 मार्च को एक कमेटी बनानी पड़ी। जो कमेटी 6 महीने रिपोर्ट देनी थी, लेकिन आज उस कमेटी को 7 महीने हो गए और 7 महीने के बाद भी उमर साहब ने क्या किया, उस कमेटी के साथ एक कमेटी की और बनी थी। वो कमेटी थी एमएलए साहबान की सैलरी या तनख्वाह कह लो हाई के लिए। उनकी सैलरी तनख्वाह बढ़ गई, उनका सीडीए बढ़ गया, उनके बंगले रेनोवेट हो रहे, उनको नई गाड़ी मिल गई। जो डेली वेज कई लेबर 30 साल से इस शोषण का शिकार हो रहा है, उसके लिए इनके पास कुछ नहीं है। कोविड में हम लोग काम कर रहे हैं, पीछे मिलिटेंसी में हम लोगों ने काम किया, इंडो पाक युद्ध में हमने काम किया और जो फ्लड फ्लैश आया पीछे, उसमें भी डेली वेजर ने पूरा तन मन से इस डिपार्टमेंट को पाइपें वो या सिस्टम रिस्टोर करने के लिए पूरा ध्यान दिया, पूरी मेहनत की। लेकिन जब हमें देने की बारी आती है, अपोजिशन अपनी साइड खड़ी जाती है और रूलिंग अपनी साइड। जब इनको कुछ लेना होता है, ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और असेंबली में 10 मिनट में ये एमएलए साहबान अपने हक के लिए बात करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उमर सरकार ने जो हमसे वादा किया था, उसने वादा खिलाफी किया। उस वादा खिलाफी के खिलाफ आज का रोड प्रदर्शन है। 4 दिन का हम टाइम देते हैं उमर साहब को। 27 को दोबारा हम ये बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। वो प्रोटेस्ट जोरदार होगा, तेज होगा और सरकार की तो उमर साहब नींद में सोए हैं तो उनको नींद से जगाना हमारा काम है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमने मिलिटेंसी में काम किया, हमने कोविड में काम किया, हमने इंडो पाक युद्ध में काम किया या पीछे फ्लैश फ्लड में काम किया, तो अपने जायज़ों को पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे बच्चों की भविष्य का सवाल है। वही आपको बताते चले कि डेली वेजर्स का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ डेली वेजर्स ने एहतजाज किया है, जिसमें बड़ी तादाद में डेली वेजर्स शामिल हुए हैं और साथ ही साथ हुकूमत को आखिरी वार्निंग भी जारी की गई है। डेली वेजर्स ने बीसी रोड और बस स्टैंड तक ये मार्च निकाला है। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी मांगों पर काम नहीं कर रही है। उमर सरकार पर कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। पाई डेली वेजर्स की तरफ से आज बड़े पैमाने पर यह एहतजाज देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही है, क्या कुछ नाराजगी देखने को मिली आज? बिल्कुल सदफ, अगर हम बात करें डेली वेजर जो है SRO 64 के तहत इनको परमानेंट करने की और इनकी जो बकाया वेतन है वो उसका भुगतान करने की मांग जो कर रही है। बहुत सारे डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए ऊपर सरकार ने एक कमेटी को गठित किया था, जिसमें 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं। उसके बाद भी कोई रिपोर्ट जो आप कह सकते हैं कि कोई नतीजा नहीं निकला उस कमेटी का। तो अब साफ तौर पर डेली वेजर आज बाहर निकले। अब 27 अक्टूबर तक के लिए वक्त दिया है, क्योंकि एक हफ्ते लगभग 9 दिन के लिए जो है वो असेंबली सेशन का स्पेशल जो सेशन है वो श्रीनगर में शुरू हुआ है। डेली वेजर का ये कहना है कि अगर इस बार भी डेली वेजर्स के लिए कोई सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, तो हम इसके बाद बड़े एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे 27 अक्टूबर के बाद। और एक उन्होंने अल्टीमेटम दिया। हालांकि एक लंबे वक्त से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी कई सरकारें रही, या बीजेपी सरकार गवर्नर रूल रहा, तो उसके बाद भी यहाँ पर इनके लिए कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये लोग ग्रस्त हैं। उनका ये कहना है कि हम हर कंडीशन में काम करते हैं, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो नेचुरल क्लाइमेटी जो डिजास्टर हुए उस समय हो, और दूर दराज पहाड़ी इलाकों, कंडी इलाकों तक हम लोग पानी पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ हमें एज ए वोट बैंक यूज किया जा रहा है। अब हमारा बहुत इस्तेमाल हो गया, बहुत शोषण हो गया, आप नहीं होने देंगे। इसको लेकर उन्होंने उमर सरकार का जोरदार एहतजाज किया और जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जिलों से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो डेली वेजर्स थे वो पहुंचे थे। जी सर, बिल्कुल। ख्वाहिश डेली वेजर्स का ये मुद्दा लंबे वक्त से चला आ रहा है। कई बार उनकी तरफ से एहतजाज किया जा चुका है, लेकिन ये भी जानना चाहेगी कि सरकार की तरफ से क्या सख्त रुख अब तक देखने को मिला है। हाल फिलहाल में क्या रद्द अमल और सरकार की तरफ से सुनने को मिला?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा हो रही है। बीजेपी कह रही है कि डेली वेजेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व सरकारों के समय इनको जो है वो नियुक्त किया गया था। और हालांकि अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खुद ये बयान आया है कि हमारे समय में ये लोग लगाए गए थे और हम इन लोगों को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन अभी तक इनको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है, कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, कईयों की आप कह सकते हैं कि रिटायरमेंट भी हो गई, बिना किसी बेनिफिट के वो लोग अपने घर चले गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने काम काज करते हैं, बहुत कम तनख्वाह है इनकी, बहुत कम वेतन है, वो भी इनको मिलता नहीं है। तो पिछले कई कई महीनों का वेतन जो है वो पेंडिंग है, समय पर नहीं मिलना और राशि बहुत कम रहना। और आप कह सकते हैं कि पक्का नहीं कहते कि किंतु एक कर्मचारी जब चाहे अस्थायी लगता है तो उसे पता होता है कि ये 5 साल 7 साल के बाद में कभी ना कभी तो गवर्नमेंट हमें परमानेंट करेगी, लेकिन इनसे काम करवाया जा रहा है, परमानेंट इनको नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर बहुत बड़ी तादाद में ये डेली वेजर्स है। और बहुत बार इनको जो खासतौर पे जब इलेक्शन होते हैं तो इनको बड़े बड़े वायदे तब किए जाते हैं, वोट बैंक इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद में जब वोट ले ली जाते हैं तो उनकी तरफ कोई खुद नहीं लेता। ऐसा ही कुछ उमर सरकार का भी 1 साल बीत गया है, डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं हुआ, कमेटी जो बनाई गई उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, तो उसको लेकर अब ये फिर बड़े एहतजाज को लेकर तैयार है और 27 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। नहीं होगा तो आगे और बड़े आंदोलन प्रदर्शन ये लोग करेंगे। जी सदम। आयुष, इसके अलावा अब इन टेलीविजन्स की तरफ से क्या कुछ कदम आगे उठाए जा सकते हैं? हालांकि उनकी तरफ से वार्निंग जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूटी में इंतखाब को लेकर भी माहौल बनता नजर आ रहा है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। देखिए सर, अगर हम बात करें जब जम्मू में इसी साल जब स्टार्टिंग में पहला सेशन लगा था असेंबली का, उस समय भी लोग कंटिन्यूस प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां तक भांजी थी, सिविल सचिवालय घेराव उन्होंने रेगुलर कई दिन किए थे, तब बहुत ज्यादा प्रेशर बना था। लेकिन तभी उमर सरकार ने कहा था अभी हम जस्ट अभी आए हैं, हमें वक्त दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, और तुरंत उस सेशन में जो है कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई थी। लेकिन अब उसको वो 1 साल की, आप कह सकते हैं 1 साल तो नहीं, लगभग 7-8-9 महीने लगभग इसको होने जा रहे हैं उस कमेटी को गठित किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनके लिए कुछ ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। हालांकि एक सुखबुगाहट जरूर थी कि हो सकता है कि डेली वेजेस के लिए ऐलान कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का यह तर्क है कि इतना फंड नहीं है, इतना ट्रेजरी में पैसा नहीं है कि इन लोगों का भुगतान किया जा सके और रेगुलराइज किया जा सके। और डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी उनका इतना वो अर्निंग नहीं है कि वो बड़ा ज्यादा वेतन अपने उससे लोगों से जो रेंट देते हैं उसके अमाउंट से जो है वो दे सके। तो इसको लेकर सरकार ओवर बर्डन है हर चीज से, तो अलग अलग तर्क दे रही है, वक्त निकालने का काम किया है ओवरऑल देखा जाए तो। अब देखना होगा कितना वक्त निकालेगी, और इन लोग ऑलरेडी पहले पुलिस के साथ भिड़ंत हो चुकी है, लाठियां तक खा चुके हैं, टीयर गैस तक चल चुकी है। एक बार फिर उस तरह के ये एहतजाज के लिए अब कह रहे हैं। अब 27 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, उसके बाद देखना होगा क्या ये लोग इस तरह के कंटिन्यू प्रोसेस में रहते हैं या इसको लिए और अग्रेसिवली सरकार के खिलाफ सड़कों हो सकते हैं। जी सदम। बिल्कुल, तो फिर आपको बता दें कि लगातार अपनी मांगों को लेकर डेली वेजर्स एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज बड़े पैमाने पर किया गया है।